अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाई प्लॉट एनालिसिस पे। जैसे कि प्रीवियसली हमने जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया था और उसमें जो है हमने देखा था कि तीन तरह के बाई प्लॉट बनते हैं। तो आज स्पेसिफिकली हम जो है वो बाई प्लॉट एनालिसिस पे ही जो है वो कंसंट्रेट करेंगे। हम उसमें देखेंगे कि कितनी तरह के बाई प्लॉट हमारे पास जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में बनते हैं और उनको कैसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उनके रिजल्ट्स को, और उनको थीसिस में और जो है पेपर्स में वो कैसे जो है हम उसको लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम जो है आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। उसको जो है ना सबसे पहले ये एक डाटा हम सेट मैंने प्रिपेयर किया है जो है एनालिसिस वगैरह के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि इस तरफ हमने जो है जीनोटाइप रखी होती है और यहाँ पर जो है हमने ट्रेड्स रखी है। ये एक रेप्लिकेटेड डाटा है और साथ ही इसका एक सेट जो है वो हमने इसकी बनाया हुआ है मीन डाटा का। आमतौर पर जो हमारा रेप्लिकेटेड डाटा है वो बाकी सारे कामों के लिए यूज होता है, जिसमें कोरिलेशन स्टडीज है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, पाथ कोफिशिएंट एनालिसिस है, या क्लस्टर एनालिसिस है, या फैक्टर एनालिसिस है, या जीजी बाई प्लॉट का एनालिसिस है। कोई भी इस तरह के जो है एनालिसिस है उसमें सब में ये यूज होता है। जबकि नोवा डाटा जब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे होते हैं या उसका मल्टीपल कंपैरिजन निकाल रहे होते हैं तब हमारे पास जो है ना वो रेप्लिकेटेड डाटा यूज होता है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक इसका जो है रेप्लिकेटेड डाटा है और साथ ही हमने जो है इसका एक जो है मीन डाटा निकाला। तो क्योंकि ये सारा का मीन डाटा पे होना है इसलिए हम जो है मीन डाटा इसको यूज करते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक्सेल में जाएंगे, यहाँ से इसकी एड इन जो है वो ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक्सेल स्टैट जो है वो एक इंतहाई ज़बरदस्त टूल है स्टैट के एनालिसिस के लिए। स्पेसिफिकली जो प्लांट साइंसेस से रिलेटेड जो लोग हैं, प्लांट साइंसेस या मोलेकुलर साइंसेस या बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड लोग हैं, उनको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो यहाँ पर हमारा जो है ना इसकी डाटा टैब्स ओपन हो गई हैं। यहाँ से अब हमने जो है वो सबसे पहले इसका करना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो वो हम जाएंगे एनालाइज डाटा में, यहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, और यहाँ से हम आपके डाटा के जो है वो यहाँ बता देंगे कि इतना जो है डाटा सेट आपने उठाना है। तो ये आ गया ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल में। फिर हमने जो है ना ऑब्जर्वेशन को लेबल भी यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है जो हमारे पास जीनोटाइप स्ट्रेन्स या वैरायटीज होंगी इनको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन यही टेबल हमें चाहिए, ठीक है। पीसीए पियर्सन कोरिलेशन बेस्ड पीसीए हम जो है करेंगे। इसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम फिल्टर नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना। डाटा सिर्फ ये करना है कि अगर मिसिंग डाटा है तो उसको एक्सेप्ट ना करो, वो हमें बता देगा कि यहाँ पे मिसिंग डाटा है। आउटपुट में आपने जो है ना डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स लेनी है, कोरिलेशंस लेने हैं, और उसके रीजन वैल्यू, फैक्टर लोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आती रहेंगी। चार्ट में जो है फिर आगे ये जो है कोरिलेशन चार्ट्स लेने हैं, वेक्टर्स और उनके कलर्ड लेने हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन के भी जो है लेबलिंग के चार्ट लेने हैं, और बाई प्लॉट जो है ना यहाँ पर बाई प्लॉट्स होंगे, उसमें वेक्टर भी और लेबल भी होंगे, और ये उसका जो है ना मेथड होगा। तो यहाँ पर बाद में हम इसको क्लिक करेंगे। ये हमें बता देगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन की 13 रोज हैं और 13 ही कॉलम है, यानी कि ये 13 कॉलम है और इनकी 13 ही रोज बनती है। जबकि आपके ये जो जीनोटाइप्स हैं उसके जो है आपके 13 रोज जो हैं वो तो हैं, लेकिन कॉलम एक ही है, ये सिंगल कॉलम है और उनकी ये 13 रोज हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना प्रिंसिपल कंपोनेंट है, यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी को अगर देख रहे हो कि कितने परसेंट ये दो फैक्टर वेरिएबिलिटी काउंट करवा रहे हैं तो वो हमने देखनी है। तो आमतौर पर ये जो है ना दो तरह के ही बाई प्लॉट्स बनाते हैं, या F1 F2 के दरमियान या F1 F3 के दरमियान जो है ना, तो बाकी और नहीं बनते इसमें, ना ही उसमें जो है ना ये ट्राई की जाती है कि और बनाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम जो है वो F1 और F2 के दरमियान, या जिसे PC1 और PC2 कहते हैं उसके दरमियान कहते हैं।
ये देखिए नाज़रीन, नीचे जो है उस एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद यहाँ पर नीचे जो है ना वो उसने एक न्यू टैब में जो है हमें शीट में रिजल्ट दे दिए हैं। तो यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो या अब कंप्लीट हो गया। सबसे पहले वही है, उसने सबमिट स्टैटिस्टिक्स दी है, उसके बाद कोरिलेशन मैट्रिक्स दिया है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का ये ईगन वेक्टर टेबल है, स्क्री प्लॉट है, ये सारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं। यहाँ पर अब आ जाए, हमारे पास है ये एक फर्स्ट वन और ये है हमारे पास सेकंड वन और ये है हमारे पास थर्ड वन। हम इनको जो है वो अभी फ़िलहाल डिस्कस करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट वन जो है, तो इसको हम थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि हाँ जी, ये देखिए ये जो है बताया गया है कि फैक्टर 1 फैक्टर 2 के दरमियान बना है, जो कि 76% जो है वेरिएबिलिटी टोटल जो प्रेजेंट है डाटे में उसको जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड्स दिए हैं, इनको आप उठा के यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो भी ट्रेड्स है, ये अगर कोई यहाँ से बाहर है तो ऐसे इसको सेट कर दें, यहाँ पर इसको जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंज अगर करने हैं तो वो कर दें। अब यहाँ पर इस जो है स्पेसिफिकली ये जो हमारा ट्रेड्स का बाई प्लॉट है, इसको कैसे डिस्क्राइब करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ओरिजिन होता है बाई प्लॉट का, ये क्वाड्रिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रिक है। अब हमने देखना है हमारा जो है वो मेन जो ट्रेड है, जो जैसे कि यील्ड की एक लेट्स सपोज कर लेंगे हम ट्रेड है, फर्ज करेंगे वो ट्रेड नंबर 6 है हमारी यील्ड की ट्रेड। आमतौर पर यील्ड की ट्रेड या तो इस क्वाड्रिक में होगी या इस क्वाड्रिक में होगी। इस क्वाड्रिक में बहुत मुश्किल है कि हो, लेकिन हो भी सकती है, लेकिन इसमें नहीं होती कभी भी जो है ना। यहाँ पर यील्ड के एंटी जितने भी होते हैं ना जो नेगेटिवली कोरिलेट करते हैं वो इनमें ज़्यादातर आ रहे होते हैं। तो फर्ज करें ये है, हम इसको जो है यहाँ पर आके बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारी ट्रेड जो ओवरऑल हमारी यील्ड की ट्रेड है। तो अब जो भी लाइंस इसके करीब करीब है, जो लाइंस इसके करीब करीब है 90 का एंगल बना रही हैं, ये जो 90 का एंगल ऊपर को बना रही हैं, ये सारी की सारी इसके साथ पॉजिटिवली और सिग्निफिकेंटली एसोसिएट होगी। क्या होंगी? पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट एसोसिएशन या कोरिलेशन होगा उनका, जो इसके साथ जो है ये 90 से कम जो है एंगल पे मौजूद होंगी। जो 180 के एंगल तक मौजूद होंगी यहाँ से, वो होंगी तो इसके साथ कह लें कि आप पॉजिटिवली एसोसिएट, लेकिन उनका जो है ना एसोसिएशन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसी तरह जो है यहाँ से यहाँ तक जो मौजूद होंगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो है यहाँ पर जो मौजूद होगी 180 से 270 के दरमियान, उनका एसोसिएशन तो नेगेटिव होगा लेकिन इतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं होगा। और जब जो यहाँ पर 270 से 360 के दरमियान होंगी, उनका इसके साथ हाईली सिग्निफिकेंट और हाईली नेगेटिव जो है ना कोरिलेशन होगा इसके साथ। तो इस तरह से हम इस डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेंटर के जितनी करीब होगा कोई ट्रेड, उसमें वेरिएबिलिटी उतनी कम है। जो सेंटर से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी वेरिएबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। लेट्स सपोज करें यहाँ पर 6 जो है वो ट्रेड नंबर 6 है हमारी यील्ड की, उसके अपोजिट है ट्रेड 11। तो इसका इसके साथ जो है वो जो है ना ऑलमोस्ट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन, बिल्कुल माइन्यूट सा नेगेटिव या माइन्यूट सा पॉजिटिव होगा। जबकि ये जो ट्रेड है 1, इसके साथ इसका जो है हाईली जो है ना वो नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ होंगे, और ये जो है ये भी हाईली नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ होंगे। ये जो 3-4 ट्रेड्स हैं जो है, आप इसको यहाँ से अलहदा करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड ये हैं 4 जो हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेड नंबर 9, 10, 12 और 13 थे, और ये जो है यील्ड के साथ या हमारी ट्रेड नंबर 6 के साथ जो है इसका जो है ना कोरिलेशन वो नेगेटिव है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं। हम जो जब हम हमारा थीसिस या लिखेंगे तो हम पहले जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी जीनोटाइप्स हैं जो है ओरिजिन से नज़दीक है और उसमें जो है ना डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी कम है, और कौन कौन सी दूर है, और डिस्पर्शन किन किन की ज़्यादा है, और कौन कौन सी जो है हम कहें ना कि डिस्क्रिप्टिव ट्रेड्स है। डिस्क्रिप्टिव ट्रेड्स वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें वेरिएबिलिटी हो और एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो। जैसे कि ये डिस्क्रिप्टिव ट्रेड है, ये डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव, ये सारी डिस्क्रिप्टिव ट्रेड्स हैं।
तो ऐसे हम जो है ना इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह हमारे पास ये दूसरा आ जाएगा जीनोटाइप बेस। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसके जो है ना ओरिएंटेशन को, इसका जो है ना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आपने इसको जो है वो जो है इनके कलर चेंज करने हैं, एक दफ़ा बाहर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी का दे लें, जो भी देना है। यहाँ पर ये हैं, इनको जो है ना कलर चेंज करना है तो इनका भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज करें कि हम इनको ग्रीन दे देते हैं, ये यहाँ पर ग्रीन इनका आ गया। यहाँ पर आ जाए, ये जो है ना शेप फिल भी यही है, शेप आउटलाइन भी यही करते हैं आप। नहीं, आउटलाइन नहीं करनी आपने, क्योंकि आउटलाइन की है उसमें जो है वो सबको जो है वो कंसिडर कर लेता है। ठीक है, शेप फिल तक ही रहते हैं, यहाँ पर हम जो है वो कर ले। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो जीनोटाइप ये मौजूद है, ये जो है वो हमारे पास इसमें जो है ना वेरिएबिलिटी कम है। और जो ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये है, ये है, इनमें हमारे पास वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम जो है ना सिर्फ ट्रेड्स का, जो जीनोटाइप्स का आपस में रिलेशनशिप देख सकते हैं कि कौन सी जीनोटाइप एक के लिहाज से दूसरी में कितनी वेरिएबिलिटी है, वो हम जो है ना वो क्वालिटेटिवली हम जो है देख सकते हैं। लेकिन हम उसको जो है ना यील्ड के साथ या किसी ट्रेड के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड्स का नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक थर्ड बाई प्लॉट है, जिसे हम कहते हैं ट्रेड कम जीनोटाइप बाई प्लॉट। ये ट्रेड कम जीनोटाइप बाई प्लॉट है, जिसमें सारी ही चीज़ें आ रही होती हैं। हमारे पास जीनोटाइप्स भी हैं, ट्रेड्स भी हैं, और हम उनका आपस का रिलेशनशिप यहाँ पर सारा निकालेंगे। लेट्स सपोज करें कि हमारी वो जीनोटाइप थी, ट्रेड नंबर थी 6, जिसे हमने हील्ड कहा था। तो लेट्स सपोज हम उसको जो है ना यहाँ पर नाम दे देते हैं 6 का। तो इसको कलर हम ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ी डिफ्रेंशिएट रहे, और साथ में बोल्ड कर देते हैं। ये है जी वो ट्रेड। अब हम देखेंगे कि ऐसी जो जीनोटाइप जो इसकी करीब मौजूद हो लेकिन सेंटर से बहुत दूर हो, इसके करीब हो लेकिन सेंटर से बहुत दूर हो, तो उन ट्रेड्स की यील्ड कंपैरेटिवली बाकी सबसे ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज ये जो है ना 4 नंबर है, या ये है हमारे पास ये डॉट वाली, ये जो है हमारे पास जीनोटाइप है, ये इसके है भी करीब और ओरिजिन से दूर भी है, लिहाजा इसकी यील्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। इसी तरह ये है, ये डॉट वाली जो है, तो ये भी ओरिजिन से दूर है, लेकिन जो है उस तरफ ओरिजिन से दूर भी है, लेकिन है ट्रेड के जो है ना एंगल के वाइज जो है ना ट्रेड के करीब भी है। तो लिहाजा ये पहले नंबर पे ये जीनोटाइप होगी, फिर ये जीनोटाइप होगी, यहाँ पर अगर कोई जीनोटाइप है वो ये जीनोटाइप जो है ना वो हाईली जो है ना वो यील्ड कैपेबल जीनोटाइप्स इनको हम कहेंगे। और जो ये जीनोटाइप्स होंगी ये पोर परफॉर्मिंग जीनोटाइप्स होंगी। ये तो हो गई यील्ड के हवाले से। अगर आपने कोई ट्रेड स्पेसिफिक जीनोटाइप सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम करेंगे कि जिस ट्रेड के तरफ, जिस तरह हमने यहाँ पर कहा, जिस ट्रेड की तरफ उसकी लाइन, इसे हम कहते हैं कि उसकी कॉरस्पॉन्डेंस लाइन है। ये कॉरस्पॉन्डेंस लाइन के साथ जिसका जितना एंगल कम होगा लेकिन वो ओरिजिन से उतनी ही दूर होगी, उसको हम कहेंगे कि उस स्पेसिफिक ट्रेड के लिए वो जो है जीनोटाइप जो है वो बेहतर है। जैसे सपोज करें यहाँ पे जीनोटाइप 13 है और साथ में ट्रेड 11 है, तो ट्रेड 11 में जो हाईएस्ट या बेस्ट परफॉर्मर है वो 13 जीनोटाइप नंबर 13 है। इसी तरह अगर इसके वाले से देखेंगे तो 8 और ये जीनोटाइप जो है ना ये हमारे पास बेहतर है। इसी तरह अगर आप जो है ना बाकी इन सब ट्रेड्स के लिए देखेंगे तो इनके लिए जीनोटाइप 9, जीनोटाइप 1 और ये जो जीनोटाइप है हमारे पास ये जीनोटाइप 2 नहीं, क्योंकि ये ओरिजिन के करीब है। ये जीनोटाइप बेसिकली इसमें जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जीनोटाइप्स है। इसी तरह बाकी ट्रेड्स के लिए भी जो है हम ऐसे ही देख रहे हैं। अगर इस ट्रेड 4 को देख रहे हैं तो इनके लिए ये जो है ना 2 जीनोटाइप्स वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से हम जीनोटाइप्स को अलहदा भी बाई प्लॉट में जो है डिस्कस कर सकते हैं, ट्रेड्स को अलहदा भी डिस्कस कर सकते हैं, और जबकि जो इनका जो कम्युलेटिव एक बाई प्लॉट बनता है जिसे ट्रेड कम जीनोटाइप बाई प्लॉट कहते हैं, तो उसमें भी जो है हम तीनों को
डिस्कस कर सकते हैं, और हम उनके आपस के जो है ना सिर्फ ट्रेड्स के आपस के कोरिलेशन, बल्कि हम जो है ना ट्रेड और जीनोटाइप्स के आपस में जो है ना कंबाइन कोरिलेशन वो भी हम जो है ना देख सकते हैं कि कौन किसके साथ एसोसिएटेड है। और ये बाई प्लाट हमें हेल्प करता है जीनोटाइप को क्लासिफाई करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए, कौन सी जीनोटाइप किस कैटेगरी में आती है। और साथ में हमें कोई भी प्लांट ब्रीडिंग का जो एक्सपेरिमेंट या प्लांट साइंसेस का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने में हेल्प देता है कि हमने अगर कोई मटेरियल लेना है या कोई लाइन सेलेक्ट करनी है या पेरेंट सेलेक्ट करना है फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेड, तो वो कौन सा हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर किसी का पीसीए के बारे में या बाई प्लॉट एनालिसिस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।